आज से कई वर्षों पहले की बात है, जब धरती पर दैत्यों, दानवों, असुरों और राक्षसों के राजा रावण का आतंक और अत्याचार इतना बढ़ गया था कि चारों ओर सिर्फ हाहाकार ही हाहाकार मचा हुआ था। सारे ऋषि, मुनि और देवतागण भी इस आतंक और अत्याचार से तंग आ गए थे। राक्षसों के राजा रावण के इस आतंक और अत्याचार से बचने के लिए कोई ना कोई उपाय ढूंढ रहे थे, लेकिन उन सब के हाथों सिर्फ निराशा ही निराशा लग रही थी। यहाँ तक कि स्वयं देवताओं के पास भी दैत्यों के राजा रावण से मुकाबला करने का साहस नहीं था, क्योंकि रावण को ये वरदान प्राप्त था कि देव, दानव, नाग, किन्न और गंधर्व इनमें से किसी के हाथों मारा नहीं जाएगा। इसलिए राक्षसों के राजा रावण का आतंक और अत्याचार दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। जब सारे ऋषि, मुनि और देवतागण हार गए, तब इंद्रदेव ने सारे ऋषि, मुनि और देवतागण से कहा, हम लोगों को निराश नहीं होना चाहिए। हम लोगों को स्वयं ब्रह्मदेव के पास जाकर उन्हीं से इस समस्या का समाधान पूछना चाहिए। शायद ब्रह्मदेव के पास इसका कोई तोड़ हो। सारे ऋषि, मुनि और देवतागण ने इस बात को स्वीकार किया, और फिर सारे ऋषि, मुनि और देवतागण ब्रह्मदेव के पास पहुँचे। सभी ने सिर झुकाकर ब्रह्मदेव को प्रणाम किया। फिर इस समस्या के समाधान के बारे में पूछते हुए इंद्रदेव ब्रह्मदेव से बोले, हे ब्रह्मदेव, आप हमें राक्षसों के राजा रावण के बढ़ते हुए इस आतंक और अत्याचार से बचने का कोई मार्ग बताए प्रभु, मार्ग बताए। सारे लोग इंद्रदेव के पीछे पीछे बोलने लगे, मार्ग बताए प्रभु, मार्ग बताए। उन सभी की बातों को ध्यान से सुनने के बाद ब्रह्मदेव बोले, ऋषिगण, मुनिवर और देवतागण, हम आप सबों की समस्याएं से भली भांति परिचित हैं, लेकिन इस समस्या का समाधान तो स्वयं मेरे पास भी नहीं है। फिर सारे लोग एक साथ बोले, प्रभु, अगर आपके पास इस समस्या का समाधान नहीं है, तो फिर इस समस्याओं का समाधान किनके पास है? इतना कहा ही था कि देवतागण बोल पड़े, प्रभु, क्या हम इन समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएंगे? क्या हम इसी तरह से रावण के बढ़ते अत्याचारों को सहन करते रहेंगे? उद्धरण चिन्ह। ब्रह्मदेव ने कहा, इन समस्याओं का समाधान तो इस सृष्टि के पालनकर्ता प्रभु नारायण ही कर सकते हैं, जो हम सबों के पालनहार हैं, जो इस सृष्टि के स्वामी हैं। हमें उन्हीं के पास जाना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। फिर सारे ऋषि, मुनि और देवतागण ब्रह्मदेव के पीछे पीछे भगवान विष्णु के पास जाने लगे। उधर दूसरी ओर भगवान विष्णु अपनी शेषनाग पर शयन कर रहे थे। उनकी दोनों नेत्र बंद थे। बगल में ही लक्ष्मी माता बैठी हुई थी और स्वयं उनकी पैर दबा रही थी। तभी वहां ब्रह्मदेव के साथ साथ सारे ऋषि, मुनि और देवतागण पहुंच जाते हैं। जब भगवान विष्णु अपनी आंखें खोलते हैं तो देखते हैं कि ब्रह्मदेव के साथ साथ सारे ऋषि, मुनि और देवतागण भी आए हुए हैं। सभी भगवान विष्णु को सिर झुकाकर और हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। भगवान विष्णु ब्रह्मदेव को देखते हुए बोलते हैं, जय ब्रह्मदेव, हे सच्चिदानंद, हे सृष्टि पालक, पापी रावण के अत्याचारों से पीड़ित होकर ये पृथ्वी, ऋषि, मुनि, देवता, गंधर्व सब आपके शरण में आए हैं। इनकी रक्षा कीजिए भगवान। ब्रह्मदेव ने कहा। फिर पृथ्वी, ऋषि, मुनि, देवता, गंधर्व सभी ने नारा लगाने शुरू कर दिए, रक्षा कीजिए भगवान, रक्षा कीजिए। फिर युवराज इंद्र कहना शुरू कर दिया, पृथ्वी पर धर्म और सत्य का नाश हो रहा है प्रभु, पाप की शक्तियां बढ़ रही हैं। राक्षसों के राजा रावण अहंकार के मद में चूर होकर तीनों लोगों को अपने पांव तले रोंदने को तैयार है। देव, दानव, मनुष्य कोई उसका सामना करने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि स्वयं ब्रह्मा और महादेव ने उसे वरदान दिया है। देव, दानव, नाग, किन्नर, गंधर्व किसी के हाथों से वो मारा नहीं जाएगा। भगवान विष्णु बड़े ही ध्यान से उन सब की बातों को सुन रहे थे। इसके बाद फिर धरती माँ अपनी व्यथा कहना शुरू किए, प्रभु, आपकी सृष्टि का भार धारण करना मेरा धर्म है, परंतु जब धर्म की जगह अधर्म का राज होता है, तो अधर्म से अनाचार, अनाचार से भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार से अत्याचार की ज्वाला भड़क उठती है।
जब अत्याचार इतने बढ़ जाते हैं तो देखिए, पाप की ज्वाला में मेरा शरीर जलने लगता है। प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। उद्धरण चिन्ह। पृथ्वी त्राही त्राही कर रही है करुणा निधान। जब वो अभिमानी चलता है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो धरती को अपने पैरों तले कुचल रहा हो। असुरों के आतंक से धर्मशील जनता चीत्कार कर रही है। उसके सैनिक लोगों को तरास दे रहे हैं। राक्षस साधुजनों का खून पी रहे हैं। प्रभु, आज अबलाओं की लाज और मानव की मानवता को बचाने वाला कोई नहीं रहा। आज वो अवस्था आ गई है। यदि कोई धर्म और सत्य के रास्ते पर चलने की कोशिश करे तो वो जीवित नहीं रह सकता। आज हर प्राणी पाप और भ्रष्टाचार के रास्ते पर चलने को विवश किया जा रहा है। अभी इंद्रदेव इतना कहा ही था कि वहां एक आवाज सुनाई देती है। जब ऐसी अवस्था आ जाए तो सत्य की रक्षा के लिए किसी महान शक्ति का अवतार लेना आवश्यक हो जाता है। सच्चिदानंद। उद्धरण चिन्ह। सभी लोग इस आवाज की ओर देखने लगते हैं। तभी आवाज की दिशा में महादेव दिखाई देते हैं। ये आवाज उन्हीं की थी। देवो आदि देव प्रणाम। भगवान विष्णु महादेव को हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए कहते हैं। फिर उसके बाद सभी महादेव को प्रणाम करते हैं। फिर महादेव कहना शुरू करते हैं, हे सर्वेश्वर, आपने जो कर्म का विधान बनाया है उसके अनुसार जो भी श्रम करेगा, परिश्रम करेगा, तपस्या करेगा तो उसे शक्ति अवश्य प्राप्त होगी। उसी विधान को निभाना आपका कर्तव्य है प्रभु। फिर देवगुरु बृहस्पति कहने लगते हैं, धरती पर जब भी कोई जालिम प्राणी मात्र को अपने चरणों में झुकने को मजबूर कर देता है तो एक सच्चा इंसान उसके सामने झुकने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि ऊपर कोई शक्ति है जो उसके साथ न्याय करेगी, उसकी रक्षा करेगी। जिस दिन ये विश्वास टूट जाएगा कि अंत में सच्चाई की जीत होती है, उस दिन कोई भी धर्म के रास्ते पे नहीं चलेगा। समाज बिखर जाएगा। धरती, सूर्य, चंद्रमा अपना अपना रास्ता बदल देंगे। सृष्टि का सारा कर्म अस्त व्यस्त हो जाएगा। फिर महादेव देवगुरु बृहस्पति के बातों को समर्थन करते हुए सच्चिदानंद से कहते हैं, देवगुरु बृहस्पति ठीक कहते हैं प्रभु। फिर आगे कहते हैं, यही वो समय है जब ईश्वर का अवतार लेना आवश्यक होता है। तभी भगवान विष्णु महादेव से कहते हैं, त्रिपुरारी, पापी के पाप में ही उसका नाश का बीज छुपा हुआ रहता है। जो रावण ये समझता है कि उससे बढ़कर कोई शक्ति नहीं रही, उसका नाश भी उसी अहंकार में छुपा हुआ है। उस अहंकार के कारण उसने वर मांगते समय मनुष्य और बानर के हाथों न मरने का वरदान नहीं मांगा था। जिस मानव को वह कीड़े मकोड़ों की तरह तुच्छ समझता है, उसी सामान्य मानव के रूप में मैं अवतार लेकर उसका मान भंग करूंगा। हम अपनी कलाओं सहित अयोध्या नरेश दशरथ के घर जन्म लेंगे और असुरों के अत्याचारों से पृथ्वी की रक्षा करेंगे, ताकि धरती पर जहां भी लोग सत्य और धर्म का साथ दे वहां उन्हें एक ही विश्वास होगी। अंत में सच्चाई की जय होगी। सारी सृष्टि में एक ही जय घोष गूंजेगा, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। दूसरी ओर राजा दशरथ अपने तीनों पत्नी और महर्षि वशिष्ठ के साथ अपने कुल देवता सूर्य देव की पूजा कर रहे थे। जब पूजा समाप्त हो जाती है तो महर्षि वशिष्ठ राजा दशरथ से बोलते हैं, महाराज दशरथ, आज सूर्य देवता उत्तरायण में प्रवेश कर रहे हैं। ये बड़ा ही पुनीत मुहूर्त है। इस शुभ मुहूर्त में अपने कुल देवता से जो प्रार्थना करोगे वो अवश्य सफल होगा। गुरुदेव, आपकी आशीर्वाद से अपार वैभव, सुख, समृद्धि, कृति सब कुछ है, परंतु एक ही कमी है जो हमें व्याकुल किए रहती है। जिस सूर्यवंश में महाराज इक्ष्वाकु, दिलीप, भागीरथ, रघु, हरिश्चंद्र जैसे परम प्रतापी यशस्वी राजा हुए हैं, क्या वो रघुकुल दशरथ के साथ ये समाप्त हो जाएगा? क्या हमारे बाद पितरों को पानी देने वाला कोई नहीं होगा? फिर उदासी भाव से महारानी कौशल्या बोली, आप तो जानते हैं गुरुदेव कि कोई माँ कहने वाला नहीं हो तो स्त्री अपने आप को पूर्ण नहीं समझती। फिर महारानी कैकेयी बोली, एक माँ के हृदय का आंगन जब तक सूना रहेगा गुरुदेव, तब तक संसार के सारे सुख,
वैभव इन महलों के खालीपन को कभी नहीं भर सकते। फिर महारानी सुमित्रा बोली, आप तो त्रिकालदर्शी हैं गुरुदेव, हमारे मन की व्यथा तो आप जानते ही हैं। उद्धरण चिन्ह। महारानी कौशल्या, देवी कैकेयी, देवी सुमित्रा, आप निराश ना हो, सूर्य भगवान आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे, परंतु उसके लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना होगा, महर्षि वशिष्ठ बोले। तभी महारानी कौशल्या बोली, तो फिर गुरुदेव उसमें देरी क्यों, आप यज्ञ का आयोजन कीजिए। उद्धरण चिन्ह। महारानी कौशल्या इतना बोली ही थी कि महर्षि वशिष्ठ बोले, परंतु देवी, हम वो यज्ञ नहीं करा सकते। उद्धरण चिन्ह। फिर महारानी कैकेयी गुरुदेव से पूछते हुए बोली, आप नहीं कराएंगे तो और कौन कराएगा। अथर्ववेद के पूर्ण ज्ञाता ऋष्यशृंग मुनि इसके विशेषज्ञ हैं, ये यज्ञ उन्हीं के द्वारा संपन्न होना चाहिए, महर्षि वशिष्ठ बोले। तो फिर उन्हें बुलवाइए गुरुदेव और यज्ञ का अनुष्ठान कीजिए, कैकेयी बोली। नहीं देवी कैकेयी, उसके लिए तो महाराज को स्वयं उनके पास जाकर प्रार्थना करनी चाहिए, महर्षि वशिष्ठ। फिर महाराज दशरथ बोले, गुरुदेव, मैं आज ही उनके पास जाने के लिए तैयार हूँ। तभी महारानी कैकेयी खुश होते हुए बोली, मैं अभी आर्य सुमंत्र को बुलाकर कहती हूँ कि वो सेनापति को आदेश दे कि महाराज के साथ जाने के लिए रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सेना तुरंत तैयार किया जाए। महाराज आज ही प्रस्थान करेंगे। तो महर्षि वशिष्ठ आशीर्वाद देते हुए बोले, तुम्हारी मनोकामना सफल होगी राजन। उद्धरण चिन्ह। फिर राजा दशरथ महर्षि वशिष्ठ का आशीर्वाद लेकर वहां से नंगे पांव ऋष्यशृंग मुनि के कुटिया की ओर चल दिए। नंगे पांव जंगलों से होते हुए राजा दशरथ एक जोगी को मनाने निकल जाते हैं। जब राजा दशरथ ऋष्यशृंग मुनि के आश्रम पहुंचे तो उस समय ऋष्यशृंग मुनि अपने ही कुटिया में बैठे हुए थे। राजा दशरथ ऋष्यशृंग मुनि के कुटिया में प्रवेश करते हैं और अपना मुकुट उतारकर ऋष्यशृंग मुनि के सामने नीचे रख देते हैं और ऋष्यशृंग मुनि को पैर छूकर प्रणाम करते हैं। राजा दशरथ अपने आंसू से ऋष्यशृंग मुनि के पग धोए, हर भांति मनाने की कोशिश करते हैं। ये सब देखकर ऋष्यशृंग मुनि बहुत प्रसन्न हुए और वे मान गए। उन्होंने राजा दशरथ को तथास्तु कहा। फिर पुत्र कामेष्टि यज्ञ कर्म शुरू हुआ। इस यज्ञ से प्रसन्न होकर अग्नि देवता प्रकट हुए। उनके हाथों में एक कटोरे का पात्र था जिनमें खीर था। राजा दशरथ खुश होते हुए अग्नि देवता को प्रणाम करते हैं। फिर अग्नि देवता खीर का पात्र राजा दशरथ को देते हुए कहा, ये खीर अपनी पत्नी को खिला देना और तुम्हारी जो भी कामना है वो पूरी हो जाएगी। इतना कहकर अग्नि देवता अंतर्धान हो गए। इस तरह से पुत्र कामेष्टि यज्ञ सफल हुआ। फिर राजा दशरथ खीर का पात्र लेकर अपने कुल देवता के कक्ष में प्रवेश करते हैं जहां पर उनके तीनों रानियां उपस्थित थीं। खीर का पहला भाग राजा ने कौशल्या को दिया, दूसरा भाग प्रियतमा कैकेयी ने हंसकर लिया। फिर दोनों रानियों ने अपना एक एक भाग निकला और रानी सुमित्रा को दोनों ने एक एक दिया निवाला। इस तरह तीनों रानियां खीर ग्रहण करते हैं। राजा दशरथ ये सब देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। वहीं दूसरी ओर ब्रह्मदेव युवराज इंद्र से कहते हैं, युवराज इंद्र, श्रीमन नारायण ने पृथ्वी पर अवतार लेने का संकल्प ले लिया। अब आप देवताओं को भी आदेश दीजिए, पृथ्वी पर जाकर वानर कुल में जन्म लेकर प्रभु की सेवा करें। फिर युवराज इंद्र ब्रह्मदेव को प्रणाम करके वहां से चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर पृथ्वी पर पुत्र कामेष्टि यज्ञ के बाद से राजा दशरथ के लिए एक एक दिन बिताना बड़ा कठिन हो गया था। वो अपने संतान को देखने के लिए बहुत अधीर हो रहा था। एक एक महीने कई वर्षों के जैसा लग रहा था। जैसे जैसे महीने बीत रहे थे वैसे वैसे महाराज की अधीरता और भी बढ़ता ही जा रहा था। पहला महीना, दूसरा महीना, फिर तीसरा महीना, इस तरह से धीरे धीरे पूरे 9 महीने बीत गए। फिर चैत्र मास की नवमी तिथि आई। शुक्ल पक्ष का समय था। उस समय नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में थे और ग्रह अपने अपने उच्च स्थान पर थे। मध्यरात्रि का समय था। मध्यरात्रि का समय कटने का नाम ही नहीं ले रहा था। राजा दशरथ अपने कक्ष के बाहर ही थोड़े बेचैनी भाव से टहल रहे थे।
वो अधीर हो रहे थे। उनका हृदय जोरों से धड़क रहा था। अभी महाराज टहल ही रहे थे कि तभी उन्हें शंखनाद की ध्वनि सुनाई देती है। इस ध्वनि को सुनकर अब महाराज का हृदय और भी जोरों से धड़कना शुरू हो गया। तभी 2 सेविका महाराज के पास दौड़ी दौड़ी आई और महाराज से बोली, बधाई हो, बधाई हो महाराज, बधाई हो महाराज। महारानी कौशल्या ने एक पुत्र को जन्म दिया है। बधाई हो महाराज। इस बात को सुनकर महाराज बहुत खुश हुए और फिर महाराज प्रसन्न होते हुए उन दोनों सेविका को अपने हाथों से सोने चांदी से बने जेवरात भेंट स्वरूप दे दिए। भेंट लेकर दोनों सेविका वहां से चली गई। इस तरह से भगवान विष्णु ने मनुष्य के रूप में धरती पर राजा दशरथ के घर राम के रूप में जन्म लिया। फिर थोड़ी ही देर के बाद महाराज के पास कैकेयी की दासी मंथरा आई और महाराज से बोली, बधाई राजराजेश्वर, बधाई। कैकेयी माँ बन गई। देवी कैकेयी रानी ने पुत्र को जन्म दिया। वो माँ बन गई, उसका मान बढ़ गया। हा हा हा, जय जयकार। उद्धरण चिन्ह। महाराज का जय जयकार। मेरी कैकेयी रानी का जय जयकार। मेरी कैकेयी रानी को जय जयकार हो। मंथरा महाराज से भेंट लेकर वहां से ये कहते हुए वहां से चली जाती है। फिर थोड़ी देर के बाद वहां पर एक सेविका आई और महाराज से बोली, महाराज, देवी सुमित्रा को पुत्र हुआ। उद्धरण चिन्ह। अभी इतना कहा ही था कि वहां दूसरी सेविका भी आ पहुंची और महाराज से बोली, नहीं महाराज, एक नहीं, 2 पुत्र हुए। इस बात को सुनकर महाराज हाथ जोड़कर ऊपर देखते हुए बोले, कृपा कृपा सूर्य भगवान। उद्धरण चिन्ह। इस तरह से राजा दशरथ के तीनों रानियों ने 4 राजकुमारों को जन्म दिया। सुबह सुबह अयोध्या में चारों ओर ये बातें आग की तरह फैल गई कि महारानी ने 4 राजकुमारों को जन्म दिया है। सारे अयोध्यावासी राजकुमारों के जन्म से बहुत खुश थे। महाराज ने राजकुमारों के जन्म दिवस पर उत्सव रखा। पूरे अयोध्या में खुशियां का माहौल छा गया। कोई ढोल बजा रहा था तो कोई नाच गा रहा था। महाराज भी अयोध्या में चारों ओर छाई खुशियों के माहौल से बड़े प्रसन्न थे। नाच गान करने वाले लोगों को महाराज भेंट भी दे रहे थे। महाराज और तीनों महारानी भी बहुत खुश नजर आ रहे थे। सारे अयोध्यावासी के मुख पर अलग ही खुशी का भाव था। जय श्री राम। वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।